हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। आप सभी के लिए केमिस्ट्री लेकर आया हूं मैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट देखिए, पूरी किताब के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक। आप जैसे कि देखिए क्वेश्चन क्या हैं, न्यूमेरिकल होंगे, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करेंगे, और पूरे हर साल आने वाले सभी क्वेश्चन, यानी कि हर साल जो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। माय डियर स्टूडेंट, शुरू से लेकर लास्ट तक बिल्कुल जम जाइए, पत्थर बन जाइए, जहां बैठे हो वहीं। क्लियर। तो बोर्ड एग्जाम 2024 में 25 में जो आने वाले क्वेश्चन हैं उन्हीं का निपटारा करने वाले हैं। अब देखिए 2024 में जितनी आपने तैयारी करी है, मैं अब आपको देख लूँगा कि आपने कितना पढ़ा है। तो मेरे साथ साथ एक तैयारी बिल्कुल लास्ट टाइम चल रही है, तो मेरे साथ साथ उसका जवाब देते जाएंगे जो जो हम क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए ऑब्जेक्टिव से शुरुआत करते हैं, फिर क्या होता है, कैसे प्राप्त होता है, सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये रहा आपके सामने पहला सवाल। तो पहला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि शुद्ध जल की मोलरता होती है। तो बताइए इसमें कौन सी होगी, ये आपको बतानी है। जैसे 55.5656, 5.55 या 0.18। आप अपने ऑप्शन बताते जाइए। देखिए कितनी बार पेपर में आया, ये आपके सामने लिख रहा है 2014, 16, 17, 22 और 23। ये हर साल लगभग आता रहता है। तो आप कमेंट्स करके जरूर बताएं इसका आंसर क्या होगा। क्लियर। अब चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब अगला देख लेते हैं। आप देखिए क्या तैयारी आपने करी है, आप कमेंट्स करके बता सकते हैं आपकी तैयारी कितनी है। ये कह रहा निम्न में से कौन सा अणु संख्या गुणधर्म है। तो इसमें कौन सा, श्यानता, परासरण या प्रस्तनाव, आपको बताना है। अगले अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का समझो समीकरण होता है, वो क्या होता है आपके सामने है। ये आपने वैल्यू दे रखी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इस तरीके से आप अपना ऑप्शन लिख सकते हैं, कमेंट जरूर कर सकते हैं। क्लियर। अगर मैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की शुरुआत करूं, क्योंकि देखिए मैं इस टाइम केवल रिवीजन करा रहा हूं फटाफट। यार शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक क्या होगा। जैसे लीटर प्रति सेकंड, या लीटर मोल 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 माइन घात -1 सेकंड घात -1, या मोल लीटर घात -1 सेकंड घात -1, जिसे आप इनवर्स भी बोल सकते हो। सही है। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 5। ये बोल रहा है प्यारे बच्चों, संक्रमण तत्वों में 4D श्रेणी का तत्व है। तो कौन सा है इसमें बताइए, 37A, 47B या 57C। इसमें कौन सा है, आप जो कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, CHCl3 ऑक्सीकरण पर देता है, यानी कि CHCl3 क्या देता है ऑक्सीकरण पर। क्या, फोस्जीन, फोस्जीन या फॉर्मिक अम्ल या मेथिल क्लोराइड। क्लियर। तो चलिए देखिए कितनी बार आया, मैंने आपके सामने सन भी लिख रहेगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ये पेपर में आता है या नहीं। मैंने कहा ना पूरी साल जितना आपने पढ़ा है 2024 में, कितना पढ़ा है 25 में, आप कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। निम्न में से कौन फेहलिंग विलियन का अपचयन नहीं कर सकता। बताइए, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फार्मेल्डिहाइड। अगला है सबसे मीठी शर्करा है, तो बताइए कौन सी, ग्लूकोज या ग्लूकोज, फ्रक्टोज या सुक्रोज। क्लियर। अगर मैं अगले के क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 9, ये अगर डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता। तो बताइए कौन सा नहीं होता, थायमीन, साइटोसिन या यूरेसिल। तो अगला क्वेश्चन, अब ये रहे हमारे ऑब्जेक्टिव, अब हमारे हैं क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं और इसका आंसर भी जान लेते हैं। यह है प्राथमिक, द्वितीय तथा तृतीय अल्कोहल में विभेद करने वाला एक रासायनिक परीक्षण लिखिए, समीकरण भी दीजिए। तो चलिए इसका आंसर भी जान लेते हैं। तो इसका उत्तर सामने आपके सामने ये रहा, ऑक्सीकरण विधि। तो ऑक्सीकरण है प्राथमिक विधि, यानी कि आज प्राथमिक अल्कोहल या प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर पहले एल्डिहाइड देता है। यानी कि अगर आप उसका प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करोगे तो पहले क्या देगा, एल्डिहाइड दे देगा, जो पुनः ऑक्सीकरण करने पर कार्बोक्सिल अम्ल देता है। जैसे आपके सामने ये रहा, प्राथमिक अल्कोहल है, अगर ऑक्सीजन के साथ इन्हें क्या करें, ऑक्सीजन करने पर पहले क्या देगा, यानी कि जल के साथ क्रिया करें तो ये क्या देगा, पहले एल्डिहाइड देता है। ये आपको एल्डिहाइड दिया, फिर पुनः क्या करेगा, ऑक्सीजन करेंगे तो हमें क्या देगा, कार्बोक्सिल अम्ल देगा। क्या देगा, कार्बोक्सिल अम्ल देगा। समझ में आ गई। अगले अगर द्वितीय अल्कोहल की बात करें, द्वितीय अल्कोहल का ऑक्सीजन करने पर कीटोन देता है, जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या मूल अल्कोहल के बराबर होती है। ये आपके सामने रिएक्शन है, रिएक्शन आपके सामने अच्छी सी है, समझ गए होंगे, बहुत सिंपल सी है, आसानी से हल कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये कह रहा द्वितीय अल्कोहल, यानी कि द्वितीय थी, ये तृतीय अल्कोहल साधारण परिस्थिति में ऑक्सीकृत नहीं होते, प्रबल अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण करने पर ये कीटोन
कीटोन और कार्बोक्सिल अम्ल का मिश्रण देते हैं, जिनके अणुओं में कार्बन परमाणुओं की संख्या मूल अल्कोहल से कम होती है। समझ में आ गया? तो चलिए अब इसकी रिएक्शन भी देख लेते हैं। आ गया आपका डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। तो डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है? अगर डीएनए की बात करूँ, इसमें उपस्थित कारक शर्करा D2 डीऑक्सीराइबो होता है। इसमें उपस्थित शर्करा डी यानी कि राइबोस होता है। अगर मैं अगले की बात करूँ, यह स्वयं द्विगुण कर सकता है, यह स्वयं द्विगुण नहीं कर सकता। यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दोहरी श्रृंखला होती है। अगर मैं इसकी बात करूँ किसकी, आरएनए की, तो यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला होती है। इसमें नाइट्रोजन क्षार यानी कि ATGC होता है। इसमें नाइट्रोजन क्षार AUGC होता है। समझ में आ गई? अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो चलिए अगले क्वेश्चन को ध्यान से देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है नेन-स्टार्ट समीकरण क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा इलेक्ट्रोड विभव में संबंध बताइए। तो ये आपके सामने लिखी हुई है परिभाषा, देखिए। नेन-स्टार्ट समीकरण के अनुसार किसी ताप T पर धातु इलेक्ट्रॉन यानी कि MM+ के विभव M यानी कि E, मानव इलेक्ट्रॉन विभव E0 और विलयन में धातु आयनों की सांद्रता Mn+ में निम्न संबंध होता है। ये आपके सामने एक रिएक्शन है, यानी कि ये आपके सामने क्या है? एक फॉर्मूला है, रिएक्शन नहीं है, फॉर्मूला है। जहाँ क्या क्या देखिए R क्या है? गैस नियतांक। अगर T की बात करूँ मैं इसमें परमताप, F क्या है? फैराडे नियतांक। अगर मैं N की बात करूँगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आई होप समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, इलेक्ट्रोड विभव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इलेक्ट्रॉन जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य में उत्पन्न होने वाले विभव को इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। इसे किसी तरह कैपिटल ई से दर्शाते हैं। समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन की देख लेते हैं। रिविजन कर रहे हैं, फटाफट रिविजन करते जाइएगा। विटामिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो विटामिन एक प्रकार के जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। विटामिन की खोज जी फुंग ने की थी। विटामिन A B C D E के होते हैं। विटामिन की कमी से विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिन शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। तो इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी लाइन है, वो सारी मैंने यहाँ लिख दी हैं। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या करा है? कॉपर धातु सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को स्थापित कर देते हैं, क्यों? तो इसके यहाँ आंसर है इसका, विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर धातु का स्थान सिल्वर धातु से ऊपर होता है, जिसके कारण कॉपर धातु सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देते हैं। यहाँ आपके सामने एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन को आसानी से समझ सकते हो, देख सकते हो। अगला है क्वेश्चन आपके सामने, ये कह रहा है हेनरी का ताप लिखिए तथा इसके कुछ महत्वपूर्ण उपयोग भी लिखने। तो आपको इसके उपयोग लिखने। अगर मैं इसकी बात करूँ, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस के द्रव में विलेयता गैस जो है आंशिक दाब के समानुपाती है। अर्थात यदि किसी गैस में द्रव में विलेयता S तथा आंशिक दाब P हो तो हेनरी के नियम अनुसार S समानुपाती क्या होगा? P होगा। क्लियर? चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्या कह रहा है? ये कह रहा है विद्युत रासायनिक श्रेणी किस आधार पर बनाई गई है, समझाइए। यानी कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है वो किस आधार पर बनी है, आपको बतानी है। तो जब धातुओं और अधातुओं को उनके बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रॉन विभव के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो विद्युत रासायनिक श्रेणी बनती है। समझ में आ गई? अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 9 है, पेप्टाइड बंध क्या है? तो वे बंध जो प्रोटीन अणुओं के मध्य उपस्थित होते हैं या प्रोटीन अणुओं को बांधे रखते हैं, पेप्टाइड बंध कहलाते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सादी सी लैंग्वेज है, बिल्कुल सीधी सी। अगर मैं आगे बात करूँ, क्वथनांक में उन्नयन क्या होते हैं? तो इसमें लिख रहा है जब किसी विलय को विलायक में घोला जाता है तो प्राप्त विलयन के क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा T से प्रदर्शित करते हैं। अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10, प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है? जब प्रोटीन के भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के कारण यह हाइड्रोजन आबंधों से अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण प्रोटीन की तृतीय संरचना भंग हो जाती है तथा एलिकिस अनुरणित हो जाता है। अतः प्रोटीन अपनी जैविक सक्रिया खो देता है। इसे प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। अब क्या होता है जब? तो आपके सामने ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन आप देख लेना। देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ अच्छे से, ताकि आपको देखिए कन्फर्म हो जाए कि ये देखो ये रिएक्शन वो हैं जो आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेंगी। तो माय डियर स्टूडेंट देख लिया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।